अगर मैं आपसे पूछूं कि मेरे पास ये 2 रूबिक क्यूब्स हैं, इनमें से कौन सा ज़्यादा अच्छा है और मुझे कौन सा बाय करना चाहिए, मुझे किसके साथ ज़्यादा खेलना चाहिए, किसके साथ ज़्यादा काम करना चाहिए। तो अगर आप मुझे कहते हैं कि मुझे ये लेना चाहिए, तो इसका मतलब ये है कि आप ये सोचते हैं कि जी आप बहुत ईज़ी गोइंग हैं और आप ये समझ रहे हैं कि जी मैं तो ईज़ी ईज़ी तरीके से इसको सॉल्व कर लूँगी और ये ईज़ी होगा मेरे लिए और बहुत आसान होगा और ये मुझे यूज़ करना चाहिए। और अगर आप कहते हैं कि नहीं ये मुझे ये लेना चाहिए, तो आप कहेंगे नहीं यार आप बहुत ज़्यादा जो है ना वो प्रॉब्लम सॉल्विंग है, आप नई नई चीज़ों को अप्रोच करते हैं और उनको एक्सेप्ट करते हैं। अच्छा, मकसद क्या था? ये तो बहुत ही फजूल से गेम्स हैं, रूबिक क्यूब हैं, ये सिर्फ एक जो है ना वो आपके मेंटल एबिलिटीज़ को स्किल्स को बढ़ाने के लिए यूज़ किए जाते हैं ताकि आप प्रॉब्लम सॉल्वर बनो। लेकिन दरअसल जो आज का मौजू है वो है एडवाइस पे। एडवाइस मैं क्यों ले रही हूँ आपसे और आपको देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए, एडवाइस का कोई मकसद नहीं होता, ये बात आप याद रखिएगा। जब भी आप किसी को कोई एडवाइस दे रहे होते हो तो वो एडवाइस जो है वो इस वजह से कारगर नहीं होती। क्योंकि वो जो एडवाइस है वो एक जगह पे जाके रुक जाती है, वो जो सामने वाला बंदा जो भी काम कर रहा होता है वो उसको काम करना रोक देता है। आप अपना ओपिनियन जरूर उसके सामने प्रेजेंट कर सकते हैं, लेकिन वो जो ओपिनियन जो आपने उसके सामने रिप्रेजेंट किया है वो दरअसल आप ही हैं। सो फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बहुत बुज़दिल हूँ तो मैं आपको हमेशा जो है ना वो अपना ओपिनियन मेरा यही होगा कि नहीं नहीं आप किसी से लड़ो नहीं, किसी से फाइट नहीं करो, किसी से पूछो नहीं, किसी से सवाल नहीं करो। लेकिन अगर मैं बहुत बहादुर हूँ तो मैं हर चैलेंज को एक्सेप्ट करने के लिए जो है ना वो तैयार हो जाऊंगी और आपको भी यही एडवाइस दूंगी। तो इंसान जैसा होता है वो उसी तरह की एडवाइस देता है। तो कौन से लोग हैं जो आपको सही एडवाइस दे सकते हैं? वो लोग वो हैं या तो जो आपसे बहुत प्यार करते हैं और अगर आप किसी प्रॉब्लम में पड़ेंगे तो वो भी सेम उसी प्रॉब्लम को जो है ना वो फेस करेंगे, या फिर वो लोग जो एक्सपर्ट हों उस प्रॉब्लम के अंदर। सो फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कहूँ कि जी मैं मुझे एडवाइस चाहिए कि मुझे कौन सा जो ना वो करियर परस्यू करना चाहिए या मुझे कौन सा कोर्स सेलेक्ट करना चाहिए, तो जो इस वक्त इस फील्ड में मौजूद होंगे मैं उन्हीं लोगों से एडवाइस लूंगी। तो इस फील्ड में ऐसे बहुत सारे लोग मौजूद हैं कि जो आपको अच्छी तरीके से एडवाइस दे सकते हैं, जैसे कि रिलेशनशिप के लिए अच्छी तरीके से कोच कर सकते हैं। इस फील्ड के जो एक्सपर्ट्स हैं वो आपको बता सकते हैं कि टाइम मैनेजमेंट किस तरीके से सही करनी चाहिए और हाउ टू टेक चार्ज ऑफ योर ओन लाइफ और योर ओन टाइम। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। या फिर उसके अलावा आप डिप्रेशन से, एंजाइटी से किस तरीके से निकल सकते हैं। मैंने एक इंटरव्यू पढ़ा था और बहुत अच्छा इंटरव्यू था नेल्सन मैंडेला का, कि वो नेल्सन मैंडेला ने एक बात बोली। उससे जब पूछा गया कि आप इतनी अच्छी तरीके से आपके अंदर जो लीडरशिप क्वालिटीज हैं ये कैसे आए, तो उसने कहा कि मेरे जो फादर थे वो ट्राइब के चीफ थे और वो जब ट्राइब के चीफ थे तो जब वो एडवाइस देते थे, अपना डिसीजन लेते थे, तो सबसे आखिर में बोलते थे। तो जो सबसे आखिर में बोलते थे ना, तो वो इसी वजह से सबसे आखिर में बोलते थे कि सब लोग अपने अपने ओपिनियंस जो है ना वो सामने रख चुके होते थे और फिर उसके बाद वो अपना ओपिनियन या अपनी एडवाइस जो है ना वो रिप्रेजेंट करते थे। तो अगर आप चाहते हैं कि आप भी एक अच्छे लीडर बने, आपके बच्चे भी एक अच्छे लीडर बने और गुड लिसनर बने, एक्टिव लिसनर बने, प्लीज स्टॉप गिविंग एडवाइस। तो पहली चीज तो ये कि आप एडवाइस देना कम कीजिए। और सेकंड थिंग ये कि अगर आप अपनी ओपिनियन को जो ना कहीं किसी के सामने रिप्रेजेंट कर भी रहे हैं तो इट्स जस्ट ओपिनियन, नथिंग एल्स, जस्ट एन ओपिनियन। वो एक ओपिनियन ही है, अगर वो एक्सेप्ट करता है तो भी आपको कोई उसका जो ना फायदा नहीं होने वाला, और अगर वो उस ओपिनियन के अगेंस्ट काम करता है तब भी आपको कोई उसका नुकसान नहीं होने वाला। तो ये सारी चीज़ें जो है ना वो छोटी सी चीज़ें थी, लेकिन मैं चाहती थी कि मैं इस पे एक वीडियो बनाऊं, उसको शेयर करूं कि बहुत सारे जो है ना वो माँ बाप जो हैं वो इतना ज़्यादा घुस जाते हैं कि वो जो ओपिनियन दे रहे होते हैं अपने बच्चों को या जो एडवाइस दे रहे होते हैं अपने बच्चों को, वो चाहते हैं कि वो एडवाइस ना हो, वो ओपिनियन ना रहे, वो एक कमांड बन जाए। और वो कमांड ऐसा देना शुरू कर देते हैं कि वो बच्चे जो है ना वो सफोकेट होना शुरू हो जाते हैं। वो कमांड के इतने आदी हो जाते हैं कि मेरे पास जो रिसेंट केस है वो एक 30 साल का लड़का है और वो खुद से ना सोच सकता है, कुछ ना कुछ समझ सकता है, और वो एक ऐसा बन गया है कि वो इंतजार करता रहता है कि कब उसको कोई कमांड दी जाए, कोई इंस्ट्रक्शंस दी जाए और फिर वो जाके कुछ करे। ही इज एक्टिंग लाइक ही इज 8 years old और 9 years old बॉय। तो प्लीज कम एडवाइस दीजिए, कम जो है ना वो ओपिनियंस अपना पेश कीजिए, बल्कि बच्चों से पूछिए कि अगर तुम इस जगह पे होते, इस सिचुएशन में होते, तो तुम्हारा क्या ओपिनियन होता या तुम्हारी क्या एडवाइस होती। थैंक यू सो मच। आई एम अर्जुन रजा, साइकोथेरेपिस्ट, लाइफ कोच, IEP,